हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तारा ट्यूटोरियल। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट। देखिए, आपने अपने बच्चों का टेक्स्ट बुक तो देखा ही होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका जो बच्चे का टेक्स्ट बुक है, उस बुक को बच्चे को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा, है ना? ऑब्वियसली यू ऑल विल से 1 ईयर। हाँ, डेफिनेटली 1 ईयर तो लगेंगे ही, बट नॉट फॉर ऑल द चिल्ड्रेन, है ना? सब बच्चों के लिए 1 साल नहीं। देखिए, 1 साल इसलिए लगता है क्योंकि क्लास में टीचर को पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारे को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होते हैं जो टीचर्स को कराने पड़ते हैं। तो पढ़ाई के साथ साथ एक्टिविटीज़ होने के कारण स्कूल में 1 ईयर लगता है। एंड क्लास में बहुत सारे डिफरेंट ना टाइप्स ऑफ चिल्ड्रन होते हैं जिसको सारे को एक साथ टीचर को पढ़ाना पड़ता है ना? दे कांट कि बच्चे को पढ़ाना है ना? एज अ होल, एज अ पूरा क्लास को उन्हें पढ़ाना पड़ता है, तो उसके हिसाब से वो अपना लेसन प्लानिंग करते हैं। सो इसके हिसाब से 1 ईयर लगेंगे। बट जो बच्चे हैं जिसको 1 मंथ या 6 मंथ मान लीजिए, एक टेक्स्ट बुक कंप्लीट करने के लिए उतना लगेगा, है ना? कुछ केसेस में। बट हम अपने बच्चे को भी करा सकते हैं। हम भी अपने बच्चों को 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ्स, एटलीस्ट इतना में हम अपने बच्चे का पूरा कोर्स कंप्लीट करा सकते हैं। अब पूछेंगे कैसे, है ना? द बेस्ट टाइम इज समर वैकेशन। जो समर वैकेशन होती है 50 डेज, है ना? जो कोल्ड रीजन है वहाँ पे आपका विंटर ब्रेक मिलता है ना? सो हेयर आई एम टेकिंग समर वैकेशन, ओके, जिसमें 50 डेज की छुट्टी होती है। दिस इज द बेस्ट टाइम वेयर आवर चाइल्ड कैन कंप्लीट देयर होल सिलेबस, है ना? ये ऐसे नहीं कि प्रेशर से, है ना? इट्स वेरी स्मूथली। बट बच्चों में एक रीडिंग हैबिट होना चाहिए, ठीक है? तो देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि आप किस तरह से कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो माइंडसेट की बात है। अगर इस काम को कराने के लिए पेरेंट्स रेडी होते हैं तभी बच्चा कर पाते हैं। मैं अक्सर देखती हूँ कि बच्चे ना हमेशा अपने पढ़ाई को रिलेट करते हैं क्लासरूम के अंदर टीचर्स के साथ। बस पढ़ाई यहीं तक लिमिट है, स्कूल तक। घर में वो फोर्स करके पढ़ते हैं, बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए। पढ़ाई क्या है? पढ़ाई एक आपका हार्ड वर्क है ना? उसके साथ आपको डिसिप्लिन होना है, कंसिस्टेंसी होना है, और ये सब मिला के अगर आप में और ज़्यादा पेशेंस है तो आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेंगी। तो पढ़ाई को हमेशा आप एक फोर्सफुली नहीं, एक हार्ड वर्क है, कंसिस्टेंसी है, डिसिप्लिन है, प्लस यू हैव लॉट्स ऑफ कंसिस्टेंसी, आपके पास पेशेंस है, तो आपको सक्सेस मिलेगी इन एनी फील्ड, पढ़ाई में हो या आगे जॉब में भी हो। तो यहाँ पे भी मैं अपने बच्चों को ट्यूशन में, है ना, उनको कोशिश करती हूँ कि एडवांस में पढ़ाऊँ। जैसे स्कूल में चैप्टर 2 तक हुए हैं तो मैं यहाँ पे करा देती हूँ, है ना? ऑब्वियसली ट्यूशन और घर में थोड़ा-सा आपका जल्दी हो जाता है क्योंकि नंबर ऑफ स्ट्रेंथ है ना, स्टूडेंट का स्ट्रेंथ कम होती है, इसलिए हम जल्दी कर पाते हैं ट्यूशन एंड घर में। तो मैं बच्चों को बोलती हूँ कि चलो आज हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। देन बच्चे एकदम शॉक वाला एक्सप्रेशन देने लगते हैं। दे स्टार्ट सेइंग, मैम ये चैप्टर तो स्कूल में हुआ नहीं है, मैम ने स्टार्ट नहीं कराया, हम तो अभी चैप्टर 1 में ही हैं, चैप्टर 2 में ही हैं, तो आप चैप्टर 3 कैसे करा रहे हैं? तो यही एक प्रॉब्लम है कि बच्चा कभी भी एडवांस में नहीं होना चाहता है ना? क्योंकि ये हमने सिखाया नहीं उनको कि पढ़ाई स्कूल तक लिमिट नहीं है, बल्कि ट्यूटर में लिमिट नहीं है, आप अपने से भी पढ़ सकते हो। कि मैं बच्चों को, मैं खुद पढ़ाने से पहले उनको खुद बोलती हूँ कि आप 10 मिनट अपने से रीडिंग कर लो पूरा बुक, है ना? अगर इंग्लिश है, हिंदी है ना? जो उन सभी सब्जेक्ट होगा, आप एक बार उसमें जो आपके नोट्स होते हैं, जो एक्सप्लेनेशन होते हैं, उसको आप पढ़िए, है ना? 10 मिनट में कुछ इंटरप्ट नहीं करती हूँ, दे रीड बाय देमसेल्फ। फिर मैं उनसे पूछती हूँ कि क्वेश्चंस जो होते हैं, थोड़ा ईज़ी-ईज़ी वाला पूछती हूँ, है ना? वो आंसर दे पाते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा-सा हार्ड वाला पूछती हूँ, तो मैम ये तो मुझे समझ में नहीं आया, ये तो मुझे, है ना, थोड़ा-सा पता नहीं चला, तो इस तरह के वो कहते हैं। तो मैं वही कहती हूँ, देखो आपने पढ़ा, है ना, 100 में से 50% आपको नॉलेज आई,
सो दिस इज द स्ट्रेंथ, दिस इज द पावर ऑफ योर रीडिंग। यही पढ़ाई है कि आपने एटलीस्ट इस चैप्टर से 50% तो नॉलेज खुद से गेन किया, इवन मेरे बिना भी, है ना, एक ट्यूटर के बिना भी आपने किया। सो अगर आप एक ट्यूटर टीचर के मदद से करेंगे तो आपका डेफिनेटली 100% हो ही जाएगा। सो सबसे पहले आपको खुद ही मेहनत करना है। अगर बच्चे में है ना रीडिंग अगर अच्छे से आएंगी तो डेफिनेटली चाइल्ड विल डू। अगर बच्चे में रीडिंग प्रॉब्लम है तो ये तो कौन सा भी हाल में होने वाला नहीं है। तो मैं यही चाहती हूँ कि जो छोटे से भी बच्चे हैं ना, नर्सरी से ही आप स्टार्ट कर लीजिए, है ना, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, ये जो 3 साल होते हैं ना, पेरेंट्स को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो यही एक स्टेज है जहाँ पे मैं यहाँ पे भी बच्चों को पहले से नर्सरी से ही मैं उनके पेरेंट्स को भी कहती हूँ कि अगर आपके बच्चे को ए लिखना आता है, तो आप टीचर का वेट मत कीजिए, स्कूल का वेट मत कीजिए कि कब बी सिखाएँगे, कब सिखाएँगे, है ना? पेरेंट्स को तो आती है, आप ज़ेड तक भी सिखा देंगे तो इसमें कोई गलत बात नहीं है ना? ये तो और प्लस पॉइंट है। एंड आगे जैसे बच्चे को लेटर्स पहचानना शुरू हो जाए या साउंड आ जाए, तो आप प्लीज़ आप अर्ली रीडिंग पर फोर्स कर लीजिए बच्चे को, है ना? मैं यहाँ पे वही करती हूँ, मैं वेट नहीं करती हूँ स्कूल में क्या सिलेबस चल रहा है। अगर बच्चे में पोटेंशियल है कि वो कर पाता है आगे का भी, तो मैं अर्ली रीडिंग भी यहाँ पे कराती हूँ, क्योंकि आपका स्ट्रेंथ है रीडिंग। आपको जितनी अच्छे से रीडिंग आएगी, आपको हर चीज़ समझने में आसानी होंगी, है ना? टेक्स्ट बुक में क्या है? बस आपको रीडिंग करना है ना? ट्यूटर क्या करेंगे? वही रीड करके आपको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो बच्चे डेफ़िनेटली जब खुद से करेंगे तो, है ना, 50% उनको आ ही जाएँगे। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि पेरेंट्स से प्लीज़ आप बच्चों के रीडिंग पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, है ना? क्लास 1 तक जाने से पहले, है ना, 1 क्लास जाने से पहले आप इतना परफेक्ट उनका बेसिक रीडिंग कराइए कि क्लास 1 में वो रीडिंग, है ना, बेसिक रीडिंग सीखने का प्रॉब्लम ना हो, है ना? बच्चे बहुत ज़्यादातर क्या है 1 क्लास में ही जाके रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यही गलती हम पेरेंट्स ज़्यादा करते हैं, इसलिए हमारे बच्चे पूरा 5, 6, 7 पूरा आगे तक वो स्ट्रगल करते ही रहते हैं। तो आपको देना है ध्यान रीडिंग पे। और यहाँ पे ज़्यादा बच्चे जैसे देखिए हम जब भी एडवांस में रीडिंग कराते हैं, डेफ़िनेटली बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, क्योंकि बच्चा कुछ नया सीख रहा है ना, तो वो नया चीज़ सीखने में थोड़ा-सा टाइम लगता है। एंड जब हम यहाँ सिखाते हैं तो बच्चों के लिए क्या है, एक हैबिट भी नहीं होती है ना? पेरेंट्स से, ट्यूटर से सीखने की कि नया चीज़ सीखने के लिए उनको हैबिट नहीं होती। ऑलरेडी वो स्कूल से पहले सीखते हैं, ना एक कॉन्सेप्ट रहता है, पहले हमें स्कूल से सीखना है, फिर उसका ट्यूशन में, फिर घर में। तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है। लेकिन हमको क्या करना है अब? बच्चे से ही स्टार्ट करना ठीक है? ट्यूटर को भी नहीं, टीचर को भी नहीं, बच्चे को खुद ही बोलना है ना? मैं तो टीचर्स भी कहते हैं स्कूल में कि कल नया चैप्टर पढ़ा रहे हैं, आप लोग एक बार रीडिंग करके आना। डेफ़िनेटली कहते हैं टीचर, बट बच्चे नहीं करते हैं, ठीक है? आपको बच्चे को घर से ही रीडिंग करा के भेजना है। और यहाँ पे मैं भी कराती हूँ, मैं पढ़ाने से पहले उनको 10-15 मिनट खुद ही पढ़ो। उनको समझ में भी नहीं आती है, फिर भी मैं बोलती हूँ कोशिश करो, है ना? सेट योर माइंड, इसलिए मैं बोलती हूँ उनको करो। फिर जब बच्चा करने लगता है, तो धीरे-धीरे उनका कॉन्सेप्ट चेंज होता है ना? अल्टीमेटली उनको पता चलता है कि हमें ही करना है। तो ये चीज़ है, जो हम बहुत सारे पेरेंट्स एक भूल जाते हैं कि हमारे बच्चे में कितनी पोटेंशियल है, ठीक है? और दूसरी बात ये है कि देखिए, जैसे हमारी क्लास बढ़ती जाती है ना, आपका बच्चे का जो मार्क्स है, वो क्वेश्चन आंसर पर सिर्फ़ डिपेंड नहीं होता है। क्लास 10th एंड 12 का पेपर देखिए, है ना? जो बैक एक्सरसाइज़ेज़ है, क्वेश्चन आंसर्स है, उससे नहीं आता। बच्चे ने बुक को कितना थोरोली पढ़ा है, कितना ध्यान से पढ़ा है, कितनी बार पढ़ा है बुक को, है ना? टेक्स्ट बुक को पढ़ा है जिसने, उसका ही मार्क्स अच्छी आती हैं। और जो बच्चे सिर्फ़ क्वेश्चन आंसर पे डिपेंड होते हैं, उनके मार्क्स कभी अच्छे नहीं आते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट हमें बहुत छोटे से ही बच्चों का चेंज करना है कि आपको टेक्स्ट बुक रीड करने को, है ना, दिया गया है। आपको टेक्स्ट बुक जितना अच्छे से आप रीड करेंगे, आपका कॉन्सेप्ट उतना
अच्छी होती जाएँगी, आपकी नॉलेज उतनी अच्छी होती जाएँगी। सो आपको ये नहीं कि आप ये सब बाद में 4, 5, 6 क्लास से इम्प्लीमेंट करें, नहीं, ये नर्सरी क्लास से ही आपको इम्प्लीमेंट करना है। बच्चों को ए से ज़ेड तक आती है, देन आप, है ना, कैपिटल ए टू ज़ेड आते हैं, स्मॉल लेटर आती है, तो आप अर्ली रीडिंग जल्दी से जल्दी उनको रीडिंग करने दीजिए, क्योंकि रीडिंग ही आपका, है ना, फुल पोटेंशियल एक्सप्लोर कराता है बच्चों को, ठीक है? जितना अच्छा आपको रीडिंग आएँगी, आप उतना अच्छा कर पाएँगे। सो मैं सब पेरेंट्स से यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ जब भी आपको, है ना, वैकेशन मिले, समर वैकेशन हो या विंटर वैकेशन हो, आप अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करने दीजिए एंड चैप्टर को थोरोली पढ़ने दीजिए, और बच्चे को हो सके तो समर वैकेशन में ही सिलेबस, है ना, पूरा नहीं होता है तो एटलीस्ट बुक का 50% उनको करने दीजिए। उनको उतना माइंडसेट उनका चेंज कराइए कि हाँ, आप ही कर सकते हैं ऐसे करके। क्योंकि देखिए, अगर आप एडवांस में पढ़ते हैं फर्स्ट टाइम, है ना, फिर सेकंड टाइम जब आपके टीचर पढ़ाते हैं तब आपका सेकंड टाइम रिवीजन हो जाता है एंड थर्ड टाइम जब क्वेश्चन आंसर पूरा लिखा देती है मैम, फिर आप एग्जाम के टाइम पढ़ते हैं, तो आपका 3-4 बार अच्छे से रिवीजन हो जाता है एंड ये एक आपके बहुत डीप स्टडी होती है, ठीक है? जितना आप गहराई से कुछ भी पढ़ते हैं ना, उसको भूलने में भी उतना ही टाइम लगता है। जितना जल्दी आप पढ़ेंगे, उतना जल्दी भूल जाएँगे। गहराई से पढ़िए हमेशा, कुछ भी सीखते हैं गहराई से समझिए, पढ़िए, तो आपको अच्छे से बुक रीडिंग करना है। एंड देखिए, अगर हम ये सब तैयारी के साथ भेजेंगे, इस तरह के माइंडसेट से भेजेंगे ना कि बच्चों को एडवांस में पढ़ना है, घर में ही पढ़ना है, तो हम सोचते हैं कि टीचर फिर क्या करेंगे? बच्चों को तो सब आ जाएँगी, मैम का तो टाइम बच जाएगा। ऐसा नहीं है ना? स्कूल में मैम को उतना ही टाइम लगेगा जितना मैम को पहले भी लगती थी, है ना? बच्चे बहुत सारे होते हैं, नंबर ऑफ स्ट्रेंथ उनके स्टूडेंट के ज़्यादा होते हैं, तो उनको तो सबको ही लेके पढ़ाना है। मैम का उतना ही टाइम लगेगा एंड बट एक चीज़ है कि मैम को एकदम इंटरेस्टिंग लगेगा क्लास, है ना? जितना ज़्यादा बच्चा ध्यान देते हैं, बच्चे जितना सवाल पूछते हैं ना, मैम को उतना ही इंटरेस्ट आता है बच्चों को पढ़ाने में। और बच्चे भी एडवांस में पढ़ के जाएँगे तो मैम को क्या है कि उनको और एक्स्ट्रा नॉलेज देने के लिए भी टाइम मिलेंगी। क्योंकि क्या है ना, बच्चे पढ़ के नहीं जाते हैं तो मैम को वही बुक का सिलेबस लिमिटेड तक बताने के लिए भी बहुत टाइम लग जाता है। अगर बच्चे एटलीस्ट थोड़ा-सा पढ़ के आएँगे तो मैम को ये कन्फर्म रहेगा कि बच्चे को इतना पता है, चलो थोड़ा-सा एडवांस हम यहाँ पे भी बताएँ, है ना? तो एक तरह से अगर एडवांस से आप स्टार्ट करेंगे तो वो आगे एडवांस ही जाएँगे हर फील्ड पे, है ना? हर प्लेस पे, घर में भी एडवांस, ट्यूशन में भी, स्कूल में भी, तो वो पूरा एक सर्कल बन जाता है। सो मुझे आशा है कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा कि बच्चे को एडवांस में पढ़ना कितना ज़रूरी है एंड समर वैकेशन की जो छुट्टियाँ होती है, मस्ती के साथ-साथ रीडिंग करना भी उतना ही इंटरेस्टिंग हम बना सकते हैं समर वैकेशन में। आपको लगता होगा कि स्कूल का पढ़ाई अब बंद हो गई, स्कूल बंद हो गई, पढ़ाई बंद हो गई, तो आप अपना पढ़ाई बंद मत कीजिए, अपने आप को लिमिट मत कीजिए, है ना? एक्सप्लोर योरसेल्फ, है ना? आगे जाके तो आपको पढ़ना ही है, स्कूल खुलने के बाद तो पढ़ना ही है। अच्छा है कि आप अपने आप को, है ना, लिमिट ना रखें और भी पढ़िए, नेवर डिपेंड ऑन एनीवन। अगर आप खुद को पढ़ा सकते हैं, खुद को समझा सकते हैं, खुद को डिसिप्लिन में रख सकते हैं, तो सक्सेस आपसे ज़्यादा दूर नहीं है। सो ऑल द बेस्ट टू माय चिल्ड्रन, है ना? सब बच्चे को ऑल द बेस्ट जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। प्लीज़ आप एक बार इस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट कीजिए। मैं कर चुकी हूँ, मैं तो करती ही हूँ, मुझे बहुत फ़ायदा हो रहा है ना? हार्ड वर्क तो है ही, हार्ड वर्क के साथ-साथ, है ना, सक्सेस का भी चांसेस बहुत है। और मुझे, है ना, हार्ड वर्क मैं करती हूँ, मुझे सक्सेस भी मिला है इस टॉपिक पे। सो प्लीज़ बच्चे आप लोग सब, है ना, इस जो कॉन्सेप्ट है स्पेशली पेरेंट्स, आप ही पहले अपने बच्चे को थोड़ा-सा इस टॉपिक पे डिस्कस कीजिए कि एडवांस पढ़ाई, है ना, आपको करनी है, थोड़ा-सा टाइम लगेगा, बुक थोरली रीड करने दीजिए, क्योंकि अभी से रीडिंग करेंगे तो क्लास 10th एंड 12th के लिए उनको एक नया चीज़ नहीं लगेगा, है ना? बुक भी पूरा थोरली पढ़ना पड़ता है क्या? ऐसा नहीं लगेगा उनको, है ना? वो उनका हैबिट बन गया है, वो,
है ना? अपने आप से ही पढ़ने लगेंगे। सो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम नर्सरी इटसेल्फ, है ना? नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, प्री प्राइमरी जो क्लासेस होते हैं ना, उसको एकदम हल्के में मत लीजिए, बिकॉज़ दिस इज़ द फाउंडेशन। ओके? सो प्लीज़, I request to all the children and parents, please try to implement this concept. Okay? Thank you.